An extraordinary situation is compelling us to speak about what we have discovered in our multiple ongoing investigations into the involvement of agents of the Government of India in serious criminal activity in Canada. दोस्तों अभी रीसेंट टाइम की अगर बात करें तो एक नाम बहुत ही ज़्यादा फेमस हो रहा है, दैट इज़ लॉरेंस बिश्नोई। सवाल यह आता है कि अभी इस टाइम पर एक बार फिर से हम इस मुद्दे को क्यों उठा रहे हैं। देखो, कैनेडियन पुलिस के द्वारा यह क्लेम किया गया है कि लॉरेंस बिश्नोई जो है वो इंडियन डिप्लोमेट्स या फिर इंडिया की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है दैट इज रॉ, उसका एक एजेंट है जो कि कहीं ना कहीं अज्ञात के तौर पर अपने एक्शंस परफॉर्म करता है। और उसी लिंक के चलते कैनेडियन सिटीजन हरदीप सिंह निज्जर, जो कि एक खालिस्तानी लीडर है, ठीक है, हमारे लिए एक टेररिस्ट है, बोलो उसको इसी तरीके से इंडियन डिप्लोमेट्स ने, इंडिया की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है रॉ, उसने मिलकर के और लॉरेंस बिश्नोई के थ्रू ये एक तरीके का एग्जीक्यूशन करवाया है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एलिगेशन है। दूसरी तरफ अगर देखें तो रीसेंट टाइम के जो डेवलपमेंट्स आए हैं वो क्या कह रहे हैं, वो सीधी बात यह है कि इंडिया और कनाडा की जो रिलेशनशिप है ये शायद आज तक की हिस्ट्री में सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। जहां पर सबसे पहले तो कैनेडियन स्टेटमेंट्स आते हैं। क्या कहा जाता है कि जो इंडियन डिप्लोमेट्स कनाडा में डिप्लॉयड हैं वो लोग पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं। इसका मतलब यह हुआ कि ये लोग वहां पर कुछ ऐसी एक्टिविटीज करते हैं जो कि कहीं ना कहीं अपने खुद के इंटरेस्ट को फुलफिल करते हैं, ना कि डिप्लोमेटिक मैनर में वो कुछ काम कर रहे हैं। तो ये जो एलिगेशन था इसको इंडिया ने बिल्कुल सीरियस नोट पे लिया और इसका नतीजा क्या निकला। सबसे पहले जो ये कैनेडियन जो डिप्लोमेट्स इंडिया में डिप्लॉयड हैं उनको समन किया गया इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, उनको बताया कि आप लोगों की तरफ से जो स्टेटमेंट दिए हैं वो बिल्कुल गलत है। दूसरा ये भी कह दिया कि हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं, मतलब कनाडा में जो इंडियन डिप्लोमेट्स हैं, उनको हम विड्रॉ कर रहे हैं। तो ये तो आपके पास में पहले रिपोर्ट आ गई होगी किस तरीके से इंडिया ने डिसाइड किया है कि जी हम हमारे डिप्लोमेट्स को वहां से निकाल रहे हैं। और उसके साथ में कैनेडियन 6 डिप्लोमेट्स को सीधी एक अल्टीमेटम दे दिया। क्या कहा उन 6 डिप्लोमेट्स को कि जी आपको 19 अक्टूबर की रात, जो कि 20 अक्टूबर की रात स्टार्ट हो जाएगी, उसमें 11:59, मतलब 20 अक्टूबर की रात नहीं आनी, दिन 20 अक्टूबर का दिन शुरू नहीं होना चाहिए, उसके पहले पहले आप अपने डिप्लोमेट्स को यहां से निकाल के ले जाओ। तो ये जो सिचुएशन है ना, ये आप मान के चलें कि पाकिस्तान के अलावा इंडिया ने किसी और कंट्री के साथ में ऐसा स्टैंड नहीं लिया है। फिर उसके बाद में कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो का स्टेटमेंट आता है कि इंडिया से हमने इतना कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था। अरे भाई, दुश्मनी की लैंग्वेज आप खुद बोल रहे हो तो वहां पर रेपरकशंस तो आपको झेलने पड़ेंगे। इंडिया ने बस एक कदम एक्स्ट्रा बढ़ा दिया। अब यहां पर सवाल यह आता है कि एक तरफ तो लॉरेंस बिश्नोई का ये जो लिंक है ये क्या निकल के आ रहा है। देखो, हमने लॉरेंस बिश्नोई के बारे में जो भी अभी तक सुना है या जो भी डिस्कस किया है तो वो जनरली ये रहता है कि भाई हाँ, इंडिया के अंदर आप मोर और लेस मुंबई में बाबा सिद्दीकी का केस ले लो, है ना, इसके अलावा पंजाब में सिद्धू मूसेवाला का केस ले लो, और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आप कह सकते हो कि जो खालिस्तानी लोग हैं उनके मन में डर भी बैठा रहता है लॉरेंस बिश्नोई का। ये बातें भी कई बार सरफेस होती रहती हैं। बट अब के टाइम पे जिस तरीके से कैनेडियन पुलिस ने एक, आप कहते हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और वहां पर उनके द्वारा यह स्टेटमेंट दिया गया। अब आप देखो क्या इंटरनेशनल लेवल का एक एक्सपोजर और एक तरीके की आइडेंटिटी इस इंडिविजुअल की बन गई है। अब अगर हम कनाडा के एलिगेशंस की बात करें तो हरदीप सिंह निज्जर बेसिकली खालिस्तानी मूवमेंट को कंटिन्यू करने वाले लोग हैं जो कि इंडिया से वहां चले जाते हैं, वहां जाकर के और फिर बाद में कैनेडियन सिटीजनशिप ले लेते हैं। कनाडा की सिटीजनशिप के लिए आपने बहुत सारी स्टोरी सुन रखी होगी कि बड़ी आसानी से सिटीजनशिप मिल जाती है। वहां पर आप पढ़ने के लिए, जॉब करने के नाम पर कुछ भी कर लो, क्योंकि वहां पर एरिया बहुत है, पॉपुलेशन कम है, तो वो कंट्री अपनी सस्टेनेंस को मेंटेन करने के लिए कहीं ना कहीं लिबरल मैनर में काम करता रहता है। बट वो लिबर्टी जो थी वो कहीं ना कहीं अब कनाडा के लिए एक बैसाखी का काम कर रही है। वो कैसे कि आज जो जस्टिन ट्रूडो की गवर्नमेंट है उस गवर्नमेंट को सपोर्ट वहां पर जो मिल रहा था वो मिल रहा था खालिस्तानी जो एक ग्रुप था उसका, क्योंकि वहां पर उन्होंने सिटीजनशिप ले ली और वो इलेक्शन लड़के अच्छी खासी सीटें लेकर के आते हैं। अब जस्टिन ट्रूडो को उसका सपोर्ट जो था वो निकाल लिया गया है, तो जस्टिन ट्रूडो को लगता है कि अगर खालिस्तानी का सपोर्ट हमें नहीं मिला तो सरकार मेरी गिर जाएगी। तो कुल मिलाकर के ये एक लोकल प्लॉट को लेते हुए इंडिया के साथ में दो दो हाथ कर लिए हैं। वैसे जस्टिन ट्रूडो के जो फादर थे 1980s के टाइम पे,
उन्होंने भी, उस बंदे ने भी कोई अच्छे अच्छे काम नहीं किए थे इंडिया के लिए। कनिष्का नाम से एक फ्लाइट थी, उसको वहां पर बॉम्ब से उड़ा दिया गया, बहुत से लोगों की डेथ हुई थी, उसमें भी कनाडा की तरफ से कोई कॉपरेशन नहीं मिला था इंडिया को। तो यहां पर सवाल यह आता है कि जो खालिस्तानी लोग कनाडा की जमीन से ऑपरेट कर रहे हैं, वो खालिस्तान बनाना कहां चाहते हैं? वो खालिस्तान बनाना चाहते हैं इंडिया में। जैसा कि आप यहां पे देखो, ये है मैप, कि एक तरफ तो इंडिया का जो आपका पंजाब है, या फिर कहो कि पंजाब हरियाणा, और ये जब डिवीजन हुआ था 1960s में, उसके पहले हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, ये वाला एरिया एक ही था, और पार्टीशन से पहले पाकिस्तान वाला पंजाब भी एक ही था। तो इस तरीके से इनका ये टारगेट है कि पूरा मिला करके हम अलग से इंडिपेंडेंट कंट्री बनाएंगे। पर मजे की बात क्या है कि पाकिस्तानी जो पंजाब है उसके ऊपर इनका कोई एक्शन नहीं होता, क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या निकल के आ रही है कि ये जो खालिस्तान का जो कीड़ा है, ये एक्चुअल में पाकिस्तान का ही दिया हुआ है। पाकिस्तान कैसे भी करके इंडिया को परेशान करके रखना चाहता है, और ये खालिस्तान भी वहीं से ओरिजिनेटेड है। तो कुल मिलाकर के ये पाकिस्तानी पंजाब को टारगेट करते हैं, और हम अब इंडियन पंजाब को टारगेट करते हैं। और सच बात तो ये है कि हमारे जो सिख ब्रदर्स हैं वो बहुत ज्यादा परेशान हैं इन लोगों से। तो यहां पर अभी रिसेंट टाइम में जो डेवलपमेंट्स देखने को मिले हैं, उनको लेकर कहीं ना कहीं कनाडा और इंडिया का जो ये खालिस्तानी एंगल है ना, ये बहुत ज्यादा पेचीदगियां बनाता चला जा रहा है। अब आप देखो कि यहां पर वेस्टर्न कंट्रीज के डबल स्टैंडर्ड्स भी हमारे सामने निकलते हुए आते हैं। वो डबल स्टैंडर्ड क्या है कि एक तरफ तो वेस्टर्न कंट्रीज, फॉर एग्जांपल हम यूएसए कोई मेन हम मान के चले, यूएसए अपने एंटी टेरर ऑपरेशंस कंडक्ट करता है अफगानिस्तान में, जहां पर वो तालिबान के या फिर अलकायदा के जो भी लड़ाके हैं उनको मारता है। वहीं पर ईरान के अंदर ईरानी जो पैरामिलिट्री ट्रूप्स हैं, उनके लीडर हैं, उनकी अगर बात करें, उनकी असैसिनेशन करता है, राइट, अल खमैनी की जो थी, ठीक है। और फिर उसके बाद में ओसामा बिन लादेन जैसे टेररिस्ट को आप पाकिस्तान में घुस के मारते हो। अब सवाल यह आता है कि आप इस तरीके की डबल स्टैंडर्ड कैसे कर सकते हो कि जब आपके लिए कोई टेररिस्ट है तो उसको आप किसी भी देश में जाकर के आप उसको खत्म कर रहे हो, और इंडिया के लिए जो टेररिस्ट हैं उनके लिए अगर इंडिया अपनी बात भी बोले तो आप वहां पर ऑब्जेक्ट करते हो। और यह बात बड़ी क्यों परेशान करने वाली है या फिर क्यों अजीब लग रही है, क्योंकि यूएसए की तरफ से क्या स्टेटमेंट आया है कि इंडिया और कनाडा के बीच में जो रिलेशनशिप बिगड़े हैं उसके अंदर निज्जर की जो किलिंग है उसकी इन्वेस्टिगेशन में इंडिया कॉपरेट नहीं कर रहा कनाडा से। अरे भाई, आप यहां पर डबल स्टैंडर्ड कर रहे हो, पहले आप अपनी गिरेबान पे झांको कि किस तरीके से आप ये अपनी खुद की बातों को मनाने के लिए तो बैड टेररिज्म का आइडिया दे देते हो, और इंडिया जैसे कंट्रीज जब कोई काम करते हैं तो उसको आप गुड टेररिज्म बोल देते हो। गुड बैड वाला आइडिया फिर सीधी बात है टेररिज्म को खत्म कभी होने ही नहीं देगा। ये एग्जैक्टली वही काम है जैसे पाकिस्तान कर रहा है। पाकिस्तान ने इंडिया पे टेररिस्ट अटैक किए, तब तो बहुत सपोर्ट किया, और आज वही टेररिज्म पाकिस्तान की सरदर्दी बन रहा है, जहां पर तहरीक पाकिस्तान, ठीक है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, इसके अलावा बलोच और पश्तून्स, ये अगर हथियार उठा करके पाकिस्तान को खड़का रहे हैं तो वो परेशान हो रहा है। तो ये चीजें डबल स्टैंडर्ड वाली होती है ना, ये वाकई में पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए मुश्किलें पैदा करती है। अभी कैनेडियन गवर्नमेंट की तरफ से या कैनेडियन पुलिस ने ये जो कॉन्फ्रेंस की है, इस चीज में एक चीज तो निकल के आ रही है कि ये लोग जो हैं ये 5 आइज को तो कॉन्फिडेंस में लेकर के चल रहे हैं। ये 5 आइज क्या है? ये 5 देशों का ऐसा संगठन है जिसमें कनाडा के अलावा 4 और कंट्रीज हैं जो कि मोर और लेस पहले ब्रिटेन से कनेक्टेड रह चुके हैं, मतलब एंग्लोज हैं ये, ठीक है, कहीं ना कहीं इंग्लिश कम्युनिटी से एसोसिएटेड है। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड एंड ब्रिटेन, ये पांचों मिलकर के ये काम करते हैं, और इनका ये अलायंस जो है ये बेसिकली इंटेलिजेंस बेस्ड अलायंस है। तो बताया जा रहा है कि वॉशिंगटन पोस्ट जो है उसने तो यहां तक कहा है कि भाई 5 आइज कंट्रीज ने मिलकर के और फिर अपना इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट किया था, जिसके आधार पर यह निकल के आया कि इंडियन डिप्लोमेट्स इसमें लिप्त थे। अरे भाई, आप क्या एलिगेशन लगा रहे हो, एक बार देखो तो सही। और दूसरी सबसे बड़ी बात, एंटी इंडिया स्टैंड लेने वाले खालिस्तानियों को आप अपने देश में सिटीजनशिप दे रहे हो, उनको सपोर्ट दे रहे हो, तो ये तो कहीं ना कहीं एक दुश्मन देश वाली बात हो गई। और वही फिर ट्रीटमेंट इंडिया ने रिप्लाई में कनाडा को दे दिया। अब यहां पर सबसे बड़ी बात क्या आती है कि हमारे देश से बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्टूडेंट्स कनाडा में पढ़ने के लिए जाते हैं, तो उनके लिए दुधारी तलवार साबित हो जाएगी ये सिचुएशन।
कैसे? नंबर एक, अगर वो कनाडा में पढ़ने के लिए गए और वहां पर उन्होंने खालिस्तान के सपोर्ट में कोई बात नहीं कही या खालिस्तान के फेवर की बात नहीं की, तो ये खालिस्तानी जो है उनको परेशान करेंगे। और दूसरा, अगर वो लोग वहां पर गए हैं पढ़ने लिखने के लिए, पर वहां पर ऐसा टॉक्सिक एनवायरनमेंट बना हुआ है, तो ऐसे सिचुएशन में पेरेंट्स को बहुत बार सोचने की जरूरत है। और ये बात कई एक्सपर्ट्स बार बार बोल भी चुके हैं कि भाई हमारे यहां से जो स्टूडेंट्स लालच करके या फिर प्यार से कनाडा जाने की सोचते हैं, भाई एक बार आंखें खोल के अच्छे से सोच लो कि भाई कनाडा में हमारे बच्चों का एक्चुअल में फ्यूचर क्या है। आप अगर इंडिया में ही अपने एफर्ट्स अच्छे से डाल लोगे, पढ़ाई लिखाई कर लोगे, तो शायद आपको अच्छा आउटकम मिल जाएगा। पर एक चीज तो क्लियर हो गई कि लॉरेंस बिश्नोई को जिस तरीके का एक्सपोजर इस कैनेडियन पुलिस के इस पर्टिकुलर प्रेस कॉन्फ्रेंस से मिला है ना, ये शायद ही किसी दूसरे को मिला हो इतना जल्दी। हम तो इंडिया लेवल की बातें ही किया करते थे, बट ये इंटरनेशनल लेवल की बात हो चुकी है अब देखो, इंडिया कनाडा के रिलेशंस की अगर बात करें तो वे बहुत ज्यादा डाउन जा चुके हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जब हम हमारे इंटरनल इश्यूज की बात करते हैं, हमारी सेफ्टी सिक्योरिटी की बात करते हैं, तो यूएसए से हम ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि एक ऐसा माहौल बनता चला जा रहा है हमारे देश में कि यूएसए बहुत बढ़िया देश है। ऐसा कुछ नहीं है, हमें हमारे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सबसे बना करके रखने की जरूरत है, समझे? तो कुल मिलाकर के एससीओ में हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर जी गए हैं, तो उसके पीछे कई इक्वेशंस मिलके आती हैं। तो ऐसे में हमें हमारे इंटरेस्ट को ध्यान रखते हुए सबसे एंगेज करना जरूरी हो जाता है। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट थी कि क्या डेवलपमेंट्स आ रहे हैं, कैसे लिंक बनाए जा रहे हैं कि हाँ भाई इंडियन जो है उनको कैनेडियन गवर्नमेंट इस तरीके से देखती है कि इंडियन जो भी पर्टिकुलरली हिंदू स्टूडेंट्स हैं कि उनको एक टूल की तरह यूज कर रही है गवर्नमेंट। पहले तो बोले जासूसी करो और फिर टारगेटेड किलिंग करो, और उसी के अंदर ये हरदीप सिंह निज्जर जो है इसका असैसिनेशन हुआ और पन्नू को अब टेंशन है वहां पे। पर कुल मिलाकर के देखा जाए तो ये एलिगेशंस जो है वो कनाडा के लिए बहुत भारी साबित हो रहे हैं, क्योंकि इंडिया ने तो अपनी तरफ से बिल्कुल विड्रॉ कर लिया। और अगर आगे बढ़ने की बात की जाए तो एग्जैक्टली जो पाकिस्तान को ट्रीटमेंट इंडिया ने दिया है, वैसा ही ट्रीटमेंट अब कनाडा को भी देने की बात शुरू हो चुकी है। तो यह था हमारे लिए जानना जरूरी कि एक्चुअल में क्या हो रहा है, कैसे डबल स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं वेस्ट कंट्रीज। ओके, तो देखो इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बने रहिए पीडब्ल्यू ज्ञानकोश के साथ।